शुद्ध शाकाहारी और जैन भोजन के लिए सदैव कार्यरत नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है अष्टापद कैलाश मानसरोवर यात्रा। ये विशेष यात्रा लखनऊ से प्रारंभ होकर नेपालगंज, सिमिकोट, हिलसा, तकलाकोट होते हुए पवित्र मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत, अष्टापद, यमद्वार, डेराभुक और जुथुलफुक जैसे महत्वपूर्ण पड़ावों तक पहुंचती है। यात्रियों को सिमिकोट से हिलसा तक चार्टर्ड हेलीकॉप्टर सेवा। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें महावीर जैन एवं भूपेंद्र जी जैन से। आज वह पापी मैं हूं जो मैंने भविष्य नहीं देखा था कि ऐसा हो जाएगा। तुम ललितपुर की बात करते हो, जब समय ललितपुर की बात हुई, नाम बनाना, 8 लाख रुपया उस समय सुधा सागर को अरेस्ट करने के रिश्वत में दिए थे पुरातत्व वाले को। तो तुम किसी प्रकार इसमें स्टे लगा दो और महाराज के प्रति एक कदम उठा लो। जैसे उसने पहले तो हाँ कह दिया, फिर जैसे महाराज बताओ कौन है सुधा सागर, वो कहता मैं अभी तुम्हें अरेस्ट कर लूं, और वो खुद मेरे पास उठ के आ गया। अरे मैंने की पट्टा आज पहले ले तो लेता, बाद में झगड़ दे। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, कोई मुनि भक्त नहीं है, कोई सब संसार में बिचे सभी की नहीं कहूंगा, कुछ लोग ऐसे हैं किसी मुनि भक्त के नहीं होते। वो तो जहां मौका देखा वहां, और अंत में पछताते हैं, मिट जाते, बर्बाद होते। मैंने देखा है 4 दिन हंसियाली करने खुशियाली, जिस जिसने धर्म में और धर्मात्माओं को विघ्न डाला है, उनकी एक न एक दशा बड़ी राजा श्रेणिक क्यों ना हो, उसे दुर्गति का दर्शन करना पड़ा। और आज राजा श्रेणिक बार बार क्षमा मांग रहा है, नरकों में पड़ा हुआ। लेकिन जब तक वो क्षमा मांगने के योग्य होता है, तब तक क्षमा करने वाला उसको क्षमा कर ही नहीं पाता। जब तक वो क्षमा मांगता है, तब तक वो वहां पहुंच जाता है, वहां पर क्षमा करने का कोई प्रसंग नहीं बन पाता। महानुभाव धर्म कार्य को होने दो, हो रहे, तुम करो या दुश्मन करे, काम हो रहा है। आज देखो कितना कर्म बांध दिया कुंडलपुर में, पूज्य गुरुदेव ने क्या लगाया, जिंदगी भर की साधना लगा दी। मेरे गुरु की साधना विफल नहीं हुई। विरोध करने वालों ने कितना कर्म, जब ये कर्म बंद होगा, जब ये उदय में आएगा, रोएंगे। आज कुंडलपुर हमारी दिगंबर समाज का गर्व है, गौरव है। सांगानेर देख लीजिए क्या कर, पर वो तो खैर कोई बात नहीं मनोज जी। मैं तो ये कहता हूं, इस श्रेय में जो आज मैं सफलता का, चाहे कुंडलपुर का हो, चाहे सांगानेर का हो, चाहे मेरी जिंदगी का हो, मैं आज जो ऊंचाइयों पर हूं, भक्तों की बदौलत नहीं, उन्हीं आलोचकों की बदौलत है। आप जब सांगानेर बन रहा था, एक व्यक्ति स्टे लाया, आपने सुनाया इसलिए सुना देता हूं। एक व्यक्ति स्टे आया, मजिस्ट्रेट से जैसे भी करके उसने लिखा, मजिस्ट्रेट कहा ठीक है मैं स्टे लिखता हूं। पेपरों में छप गया, सब जगह आ गया कि सांगानेर पे स्टे आ गया। एक मंत्री जी ने कहा महाराज जी जो स्टे आया वो काफी में देख लो। उन्होंने अपने वकील को दी, बोले साहब इसमें स्टे है ही नहीं, इसमें तो ये लिखा है सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। क्योंकि एप्लीकेशन ये थी कि उसको ध्वस्त किया जा रहा है, तो उसके आल्टर में किया उसको सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। तो उन्होंने कहा इसको 1 महीने के अंदर, बरसात आ रही है और उस समय मंदिर में पानी छू रहा था, और उन्होंने मैं सर्वे करा रहा हूं एसडीएम को भेज करके कि पानी छू रहा है, यदि 1 महीने के अंदर इसको दुरुस्त नहीं किया गया तो जिम्मेवारी कमेटी की होगी, ये कोर्ट का आदेश है। 1 महीने में पूरा धुआंधार मंदिर सब बन गया। और बोले साहब आपके स्टे के बाद भी चलता, वो छुट्टी पड़ती है गर्मी में, तो उसमें तो मजिस्ट्रेट का मैं तो स्टे लिखा था, बुलाओ, बोले इसमें तो सुरक्षित संदर्भ का। यानी चमत्कार ऐसी है कि मजिस्ट्रेट की बुद्धि भी बदल जाती है। ये सांगानेर में वो कह रहा मैंने स्टे लिखा था, बोले आप कहीं लिखा हुआ है साहब। धर्म में बहुत ताकत है रे, मत भिड़ो, इससे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, इसको सामने जो झुक जाएगा वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। ऐसा